सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपनी निरंतरता से इस सद्गति की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएं। और संसार क्योंकि परिवर्तनशील है, हर क्षण हर पल यहाँ नया परिवर्तन आता है। जो इस संसार की वस्तुएं हैं, व्यक्ति या स्थान है, उसमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। हम इन परिवर्तनों में अपने जीवन का परिष्कार कर पाएं, इस जीवन से सुंदर यशस्वी कार्य कर पाएं, इसके लिए हमको प्रभु की उपासना, प्रभु की भक्ति जरूर करनी चाहिए। अध्यात्ममय जीवन होना चाहिए। जितना अध्यात्ममय जीवन होगा उतना हम इस प्रगति के पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। और प्रगति के पथ पर कभी भी हमारा विनाश नहीं होगा, विकास ही विकास होगा। हम विकट संकट में भी कभी भी विचलित नहीं होते हैं। हमारे सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं यदि हम प्रभु की भक्ति करते हैं, ईश्वर प्रणिधान के साथ जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, बहन भाई भाई, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, संसार के जितने भी संबंध हैं, जितने भी उत्तरदायित्व हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में कभी भी उलझन नहीं होती। कभी भी ऐसा कोई मन को दुखी करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती जब हम स्वाध्याय नित्य करते हैं, प्रभु की शरणागति में रहते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, प्राणायाम, ध्यान, जप, उपासना करते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में हम हों, मन स्थिति हमारी एक समान रहती है। परंतु जब हम इससे विभिन्न जो विचार आते हैं, स्वार्थ के विचार आते हैं, यदि संकीर्ण, यदि विचार आते हैं लोभ के, विचार आते हैं क्षणिक सुख के, तो उससे व्यक्ति विचलित होता है। उससे उसका जीवन अत्यंत निष्क्रिय हो सकता है, अत्यंत क्रूर हो सकता है। वह व्यक्ति अपनों से दूर हो सकता है। बहुत सुंदर चर्चा आई है कि संसार की गति, हम इस संसार में दो प्रकार से जीते हैं, योग पूर्वक, युद्ध पूर्वक, शांति पूर्वक, क्रांति पूर्वक। यदि धर्म की स्थापना के लिए क्रांति करनी पड़े, युद्ध करना पड़े, तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं और कोई इसमें विस्मय नहीं, कोई इसमें पाप नहीं। परंतु यदि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए युद्ध करते हैं, छल कपट करते हैं, द्वेष करते हैं, तो यह व्यक्ति को भी, परिवार को भी, समाज को भी उन्नति नहीं अपितु अवनति की ओर ले जाने वाला व्यवहार हो जाएगा। इसलिए हमको यदि अवनति से बचना है,
व्यक्तिगत जीवन की उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक राष्ट्रीय उन्नति यदि हम चाहते हैं तो उसके लिए कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करना और शरीर से शोभायमान होते हुए परस्पर विरोध का या वैमनस्य का भाव मन में आने ना पाए। ऋग्वेद के छठे मंडल के 25वें सूक्त का चौथा मंत्र आपके समक्ष में रखता हूं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और बहुत कुछ हमको इससे सीख मिलेगी। मैं वेद मंत्र लिखता हूं पहले। ओम शूरो वा शूरम वनते शूरो वा शूरम वनते शरीरैस्तनुरुचा। तरुषि। तरुषि यत् किण्वैते तोके वा गोषु तनये यदप्सु
विक्रंदसि। उर्वरासु ब्रवीते। ऋग्वेद के छठे मंडल के 25वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ओम शूरो वशूरम वनते शरैरस्तनुरुचात् तरुषि यत्कृण्वैते तोके वागोषु तनये यदप्सु विक्रंदसि उर्वरासु ब्रवीते। ओम शूरो वशूरम वनते शरीरस्तनुरुचात् तरुषि यत्कृण्वैते तोके वागोषु तनये यदप्सु विक्रंदसि उर्वरासु ब्रवीते। कहा कि तनु रुचा, शरीर से शोभायमान होते हुए परस्पर विरोधी दो पुरुष यत जब तरुषि युद्ध में किण्वैते संग्राम को करते हैं, तब शूरः शूर व निश्चय से अशूरम वनते अशूर को पराजित अर्थात नष्ट करता है। जब युद्ध होगा तो जो बलशाली है, जो शूर है, जो धीर वीर गंभीर है, वह असुर को जरूर, जो अशूर मतलब जो शूरवीर नहीं है, जो कमजोर है, उसको निसंदेह वो हराएगा ही हराएगा, उसको पराजित करेगा और नष्ट करेगा, उसको नष्ट करता है। तो के वा और पुत्रों के निमित्त, गोशु गौओं के निमित्त, तनये पौत्रों के निमित्त, यद जब अपसु जलों के विषय में, अथवा उर्वरासु सर्व सस्याढ्य भूमियों के निमित्त, क्रंदसी एक दूसरे का आह्वान करते हुए विब्रवीते विवाद करते हैं, तो ऐसे प्रसंगों में शूर असुर को पराजित करता है। सो प्रभु की उपासना से हम शूरता को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। प्रभु की उपासना ही हमें शूर बनाती है, हमको सशक्त बनाती है। जो पारिवारिक द्वंद्व होता है, पारिवारिक जो परिवार में या जो गृहस्थ में प्रायः ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर भाई भाई से युद्ध कर बैठता है, घर में माता पिता से भी बच्चे युद्ध करते हैं। युद्ध का मतलब वाक युद्ध होता है, कहीं कहीं मारपीट भी होती है। ये संसार का एक बहुत ही काला पक्ष है, या ये कहें कि अश्वेत पक्ष है, कि स्वार्थपरता में कभी पैसे के लिए झगड़ा घर में देखा जाता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, संपत्ति के लिए झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। कभी पशुधन के लिए, पहले पशुधन होता था इसलिए पशुधन के लिए भी युद्ध करते थे, घर में कलह करते थे। कभी बच्चों को लेकर के झगड़ा होता है, कभी कैसे, कभी कभी फसल को लेकर के विवाद होता है,
कभी जल को लेकर के विवाद होता है। ये तो शहरों में तो ऐसा, क्योंकि देश काल परिस्थिति में जहाँ जैसी स्थितियां होती वैसे ही झगड़े आरंभ होते हैं। गांव में भी ऐसे झगड़े देखे जाते हैं। खेतों में पानी देने पर भी पानी को लेकर के झगड़ा होता है, विवाद होता है। फसल को लेकर के विवाद होता है, भूमि को लेकर के, संपत्ति, चाहे चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, संपत्ति को लेकर के विपत्तियां लोग मोल ले लेते हैं, एक दूसरे से वैर कर बैठते हैं, एक दूसरे के जो है जान माल का बिल्कुल ध्यान न रखते हुए कभी कभी लोग हत्या भी कर देते हैं एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में। तो यहाँ पर यह प्रसंग है कि वास्तव में जो संकीर्ण विचारधारा का है, जो कमजोर है, जो वास्तव में शूरवीर नहीं है, शूरवीर का तात्पर्य केवल शरीर से नहीं, अभी तो जिसका आत्मबल बढ़ा है, जो मनोबल से बढ़ा है, जिसका व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व सामर्थ्य अधिक है, जो निश्चल है, निष्कपट है, निर्द्वंद्व है, निरहंकार है, ऐसा व्यक्ति भी बलशाली होता है, ऐसा व्यक्ति भी शूरवीर होता है, जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, जो अपने तेजस्विता से, अपने ओजस्विता से सबको मोहित कर लेता है, ऐसा व्यक्ति भी शूरवीर कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला भी शूरवीर है, जो संयम की डोर में बंधा है, जो असंयमित नहीं है, अमर्यादित नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जो इंद्रजित है, वास्तव में वह शूरवीर है। और जो संकीर्ण विचारधारा में है, जो स्वार्थ में फंसा हुआ है, जिसका जीवन कलंकित है, जिसका जीवन आत्मबल से नहीं, मनोबल से नहीं, शरीर बल से भी नहीं, जो कमजोर है लेकिन वह अहंकार के वशीभूत है, ऐसा अहंकार व्यक्ति को बिल्कुल निराधार बना देता है, उसका जीवन सदा दुखमय हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा है, पुत्र पौत्रों, खेत के जलों व भूमियों के विषय में युद्ध तभी हो उठते हैं जबकि हम प्रभु की उपासना से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रभु की उपासना नहीं करता है, जो व्यक्ति स्तुति प्रार्थना उपासना से वंचित है, जो व्यक्ति भजन नहीं करता, ईश्वर का चिंतन नहीं करता, जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता, जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, जो बड़ों की सेवा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति ही इन छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं, छोटी छोटी बातों में घर में कलह बढ़ा देते हैं, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति के लिए दुख, अपने लिए भी दुख और दूसरों के लिए दुख उत्पन्न करते हैं। यदि प्रभु की उपासना व्यक्ति करेगा, यदि प्रभु की भक्ति करेगा, तो वो उसको इतनी शक्ति मिलेगी, छोटी छोटी संकीर्ण और ये तुच्छ बातों में कभी भी वह परेशान नहीं होता है, वह कभी भी अपने को भी और दूसरों को भी अशांत नहीं करता है, वह शांतमय जीवन जीता है और कभी भी स्वयं और दूसरों के लिए वह एक प्रकार से विपत्ति न लेता है न देता है, वह सदा शांति में, आनंद में और सौहार्द में जीने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति कभी भी व्यवधान नहीं बनता, वह व्यक्ति संसार के लिए, घर परिवार के लिए शुद्ध व्यवहार करके, शुद्ध आचरण करके समाधान बनता है। इसलिए यहाँ पर ये प्रार्थना की है कि हमारा जीवन उपासना से युक्त हो, हमारा जीवन कभी भी इस प्रकार से ना हो जो हमको गर्त की ओर ले जाए, अपितु हमारा जीवन ऐसा हो जिससे हम सुंदर जीवन जिएं और कभी भी इस दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार में न फंसते हुए शुद्ध विचार हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से हम युक्त हों। यही
जीवन जीने का एक अच्छा ढंग है। जो प्रभु की भक्ति करता है, जीवन में सुख शांति चाहता है और दूसरों को भी ऐसा ही बना देता है। इसलिए यहाँ पर जो वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि यदि हम अपने घर परिवार में, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हमको कभी भी संकीर्ण विचारधारा में नहीं जीना चाहिए। कभी भी हमारा जीवन स्वार्थ के वशीभूत ना हो। हम स्वयं इतने सुंदर जीवन जीने वाले हों जो लोग उससे कुछ प्रेरणा लें, उससे कुछ जीवन का विकास हो, विनाश ना हो। क्योंकि हम विकास के लिए आए हैं, विनाश के लिए नहीं आए हैं। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त हों। तो यह वेद मंत्र जो हमको बता रहा है कि छोटी छोटी बातों में कौन झगड़ते हैं, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ईश्वर की उपासना नहीं करते। हम ईश्वर की उपासना करें और बड़े लक्ष्य को जीवन में उतारें, अपने लिए, अपनों के लिए हम और संसार के लिए उपयोगी बने। यही सच्चा जीवन है इंसान का। नहीं तो फिर जब छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो जीवन का उद्देश्य हमको प्राप्त नहीं होगा। और बहुत सुंदर बात कही है वह इंसान सच्चा जो किसी के काम आता है, दुखी होता दुखी को देख कर आंसू बहाता है। विषय और वासना में ही समय अपना गंवाए जो, कमाए पाप से दौलत बुराइयों में लुटाए जो, वह नर इंसानियत के नाम पर धब्बा लगाता है वह इंसान सच्चा जो किसी के काम आता है। हजारों आदमी बिन औषधि बिना कफन के मरते हैं, न तन पर उनके है वस्त्र, न बच्चे उनके पढ़ते हैं वह धनवान सच्चा जो दुखी के दुख मिटाता है, दुखी होता दुखी को देख कर आंसू बहाता है। धर्म की राह में तन मन व धन अपना लुटाए जो, ऋषिवर की तरह संसार भर में नाम पाए जो, उसी का नाम फिर इतिहास के पन्नों में आता है। दुखी को देख कर वह भी खुद ही आंसू बहाता है वह इंसान सच्चा जो किसी के काम आता है। ओम शांति शांति शांति।